सरकारी कर्मचारियों द्वारा पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर किया जा रहा आंदोलन बीते रविवार को विकराल रूप धारण कर लिया। दिल्ली के रामलीला मैदान में आंदोलनकारी लोगों की इतनी भीड़ का अंदाजा न तो केंद्र की भाजपा सरकार को था, न ही दिल्ली सरकार को। ये भीड़ जो आप देख रहे हैं, ये कोई चुनावी जनसभा या धार्मिक जनसभा का नहीं है। यह भीड़ है पुरानी पेंशन बहाली के लिए किए गए एक बड़े जन आंदोलन का। इस खबर में हम पूरा जानेंगे इस आंदोलन को किसने क्या कहा और कितनी राजनीतिक रोटियां सेकी गई। नमस्कार, मेरा नाम है आशीष गुप्ता और आप देख रहे हैं सोन प्रभा। पुरानी स्कीम बहाली को लेकर देश भर के कर्मियों, शिक्षकों ने दिल्ली में हुंकार भरी। रामलीला मैदान आयोजित महारैली में बड़ी संख्या में केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी पहुंचे, जिनके समर्थन में कई पार्टियों के नेता, किसान नेता, शिक्षक समेत कई संगठन के कार्यकर्ता मौजूद थे। उनका कहना था कि सरकार अपनी जिद नहीं छोड़ती है तो इससे भी बड़ा आंदोलन पूरे देश में किया जाएगा। साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव में केंद्र व सरकार, राज्य सरकार के 10 करोड़ कर्मियों की यह संख्या निर्णायक साबित होगी। पेंशन शंखनाद महारैली का आयोजन नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम NMOPS के बैनर तले किया गया। NMOPS के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने इस मौके पर कहा, पुरानी पेंशन कर्मियों का अधिकार है, सरकार से खैरात नहीं मांग रहे हैं। सरकारी कर्मियों, पेंशनरों और उनके रिश्तेदारों को मिलाकर यह संख्या 10 करोड़ के पार चली जाती है। चुनाव में बड़ा उलटफेर करने के लिए यह संख्या निर्णायक साबित होगी। पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और झारखंड में पुरानी पेंशन बहाली की जा चुकी है। जब भारत आर्थिक रूप से मजबूत हो चुका है तो फिर पेंशन क्यों नहीं दे सकता? सरकार बातें नहीं मानती तो जल्द ही वोट फॉर OPS अभियान चलाया जाएगा। रैली के चलते रामलीला मैदान के चारों तरफ सभी सड़कों पर कई घंटे तक जाम जैसी स्थिति रही। सरकारी कर्मचारियों द्वारा पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर किया जा रहा यह आंदोलन रविवार को विकराल रूप धारण कर गया, जिससे दिल्ली के रामलीला मैदान में आंदोलनकारी लोगों की इतनी भीड़ का अंदाजा न तो केंद्र की भाजपा सरकार को था और न ही दिल्ली सरकार को। दिल्ली के रामलीला मैदान में आंदोलनकारियों की इस भीड़ ने अन्ना हजारे आंदोलन की याद दिला दी। इस प्रदर्शन की खास बात यह रही कि पुरानी पेंशन बहाली के इस आंदोलन को कई बड़े नेताओं ने अपना समर्थन दिया है। आइए जानते हैं नेताओं के बयान कैसे कैसे रहे। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना कर्मचारियों का हक है, मांगे एकदम जायज़ है और सरकार को इसे लागू करना चाहिए। हम कर्मचारियों के इस आंदोलन का पूरा समर्थन करते हैं। वहीं भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष राकेश टिकैत ने कहा कि पुरानी पेंशन स्कीम को पूर्ण समर्थन है। देश का किसान इस लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा और इसे मजबूती से लड़ने का काम करेगा। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि देश के कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाली को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। 40 दिन विधायक, सांसद रहने वाले को पूरी जिंदगी पेंशन, तो 40 साल काम करने वाले कर्मचारी को पेंशन क्यों नहीं दी जाती? उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नारा है, जहां आपका शासन वहां पर पुरानी पेंशन। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा कर्मचारियों के हितों को सर्वोपरि रखा है। कांग्रेस पार्टी की जिन राज्यों में सरकारें हैं, वहां कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के आदेशानुसार पुरानी पेंशन को लागू किया जा रहा है। दिल्ली में कांग्रेस की सरकार आने पर सबसे पहले सरकारी कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाएगा। साथ ही अनुबंधित गेस्ट टीचरों व अन्य विभाग के कर्मचारियों को भी तुरंत प्रभाव से नियमित किया जाएगा। देश और दिल्ली में कांग्रेस पार्टी कर्मचारियों के साथ खड़ी है। इस मौके पर पूर्व सांसद डॉक्टर उदित राज ने कहा कि INDIA की सरकार यानी कांग्रेस की सरकार केंद्र में आई तो पहले दिन ही पुरानी पेंशन बहाल की जाएगी। नई पेंशन योजना का पूर्णतः विरोध करते हैं। देश के सभी कर्मचारियों के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। पूर्व सांसद संदीप दीक्षित सहित कई नेता समर्थन देने पहुंचे थे। उनका कहना था कि सरकारी कर्मचारियों की रैली से मोदी सरकार के खिलाफ बिगुल बज चुका है। इतने बड़े प्रदर्शन के बाद पूरे देश भर से तरह तरह के बयान सामने आए। ये सभी बयान मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल साइट से ली गई है। बड़ी संख्या में हुए शामिल रामलीला मैदान में आयोजित इस रैली को पेंशन शंखनाद महारैली का नाम दिया गया था। रैली में हजारों की संख्या में राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारी शामिल हुए थे। रविवार सुबह 11 बजे रामलीला मैदान खचाखच भरा हुआ था। बैठने की जगह नहीं होने की वजह से रामलीला मैदान के चारों तरफ की सड़क पर प्रदर्शनकारी नारेबाजी करते दिखे। रैली की वजह से दिल्ली वालों को ट्रैफिक जाम की समस्या से भी दो चार होना पड़ा। पुरानी पेंशन हम कहते हैं हम देंगे, किस आधार पर कह रहे हैं?
बस ये नहीं कह रहे हैं कि हम चुनाव के मंच पे खड़े हैं, हम इस आधार पर कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में हमने किया है, हम दे रहे हैं पुरानी पेंशन। भाजपा वाले कहते हैं इसके लिए पैसे नहीं है। मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि बड़े बड़े उद्योगपति मित्र हैं आपके, उनके लिए 20,000 30,000 करोड़ रुपए का कर्ज आप माफ करने के लिए तैयार हैं, उसके पैसे कहां से आए? 10 लाख करोड़ रुपए अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों के आपने कर्ज माफ कर दिए। उसके लिए आपके पास पैसे थे, लेकिन आपके पास उस कर्मचारी के लिए पेंशन के पैसे नहीं। वो कर्मचारी जो जब नौकरी लेता है तो यही सोच के लेता है कि बुढ़ापे में मेरी कोई सुरक्षा होगी, बुढ़ापे में मेरा कोई साथ होगा, थोड़ा पेंशन मिलेगा। उसके लिए आपके पास पैसे नहीं है। लेकिन बड़े बड़े उद्योगपतियों के नाम लीजिए, उनके लिए पैसे हैं, उनके कर्ज माफ हो रहे हैं। फिलहाल इस आंदोलन का कितना असर सरकार पर होता है और क्या प्रतिक्रिया रहती है, यह समय बताएगा। आपको खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। खबर को लाइक करें, शेयर करें और सोन प्रभात लाइव के चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे किसी और नए वीडियो में किसी नए और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। तो से डाउनलोड कीजिए सोन प्रभात, टाइप कीजिए प्ले स्टोर पर SONPRABHAT। साथ ही सोन प्रभात के फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पेज से जुड़े।